अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर ऐसा होता है घर में चूंकि और भी भाई होते हैं तो हर भाई के हिस्से में वक्ती तौर पर एक ही कमरा आ पाता है। वो तो बाद में होता है कि अपना घर बना लेते हैं, लेकिन फिलहाल उसी कमरे में रहना है, उसी कमरे में खाना खाना, उसी कमरे में इबादतें करना, कुरान पाक की तिलावतें करना, सारा काम उसी रूम में करते हैं। तो बात आती है जिस रूम में कुरान पाक रखा हुआ हो, क्या उस रूम में मियाँ बीवी हम बिस्तर नहीं हो सकते हैं? क्योंकि माशरे में लोग तरह तरह की बातें बताते हैं कि जिस रूम में कुरान करीम रखा हुआ हो उस रूम में मियाँ बीवी का आपस में हम बिस्तर होना बहुत बड़ा गुनाह है। इससे तरह तरह की मुसीबतें आती है, घर में परेशानियां आती है, बच्चे नालायक बन जाते हैं और भी तरह तरह की बातें चलती है। तो इसकी हकीकत क्या है, इसकी जानकारी भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मुसलमान कुरान चाहे पूरे साल न पढ़े, लेकिन हर कोई अपने घर में कुरान ज़रूर रखता है। इतनी गैरत तो बाकी है, हर कोई कुरान से मोहब्बत करता है। अपने घर में ज़्यादा न सही एक कुरान, एक तस्बीह, एक मुसल्ला तो ज़रूर रखता है। तो अच्छी तरह समझ लें, जिस घर में, जिस कमरे में कुरान शरीफ रखा हुआ हो या दीनी किताबें रखी हुई हो, उस कमरे में मियाँ बीवी का आपस में हम बिस्तर होने में कोई हर्ज नहीं है। उस कमरे में मियाँ बीवी के आपस में हम बिस्तर होने से कुरान करीम की न ही कोई बेअदबी होती है, न ही कोई गुस्ताखी होती है। क्योंकि हर मुसलमान अपने कमरे में जब कुरान करीम को रखता है तो वो अच्छी जगह रखता है, हिफाजत से रखता है, महफूज रखता है, ऊंची जगह पर रखता है, पाक साफ जगह रखता है। तो मियाँ बीवी का आपस में उसी कमरे में मिलना, उसी कमरे में एक दूसरे से हम बिस्तर होना, लुत्फ अंदोज होना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुरान करीम की कोई बेअदबी नहीं है। पता नहीं क्यों इन चीज़ों की तरफ हमारा जहन बहुत जल्दी भागता है, लेकिन जो बड़े बड़े आमाल हैं उनकी तरफ हमारा जहन नहीं भागता है। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जुमा तक की नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कुरान पाक की तिलावत तक नहीं करते हैं, महीनों महीने बीत जाते हैं, कुरान पाक को हाथों में उठाकर एक आयत तक पढ़ने की भी तौफीक नहीं मिलती है, घर में दीनदारी का कहीं से कहीं तक ताल्लुक नहीं है। उन चीज़ों की तरफ हमारा जहन नहीं जाता है, लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती है उधर हमारा जहन कुछ ज़्यादा ही दौड़ने लगता है। खैर कोई बात नहीं, हर कोई कोशिश करें, कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुरान को सिर्फ घरों में रखना ये कुरान करीम से हकीकी मोहब्बत नहीं है। कुरान करीम से हकीकी मोहब्बत कुरान मजीद की तिलावत करने से होती है, कुरान पाक को पढ़ने से होती है। तो हर कोई ज़रूर कुरान शरीफ से मोहब्बत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज की पाबंदी करें, घर में दीनदारी को आम कीजिए, और यही चीज़ें हैं जो हमारे साथ जाएगी। वरना खाना पीना, अय्याशियाँ करना, ये तो हम भी कर रहे हैं और गैर भी करता है, फिर गैर में और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। मुझे उम्मीद है बातें क्लियरिटी के साथ समझ में आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।